ये 2026 2015 टू 2026 के जितने सारे क्वेश्चन हैं ट्रिग्नोमेट्री के, बेसिक मैथ हो या स्टैंडर्ड हो, सबके क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इसके मैक्सिमम आपको स्टैंडर्ड के ही मिलेंगे। बाद में तो सारा एक ही हो गया था, 2024 या 25 से स्टार्ट हुआ है स्टैंडर्ड और बेसिक्स में, बाकी सारे से भी होंगे। ये बना था फर्स्ट, बना आसान है ना ये। LHS is equal to cosec A minus sin A, जिससे बन गया वो दोबारा जल्दी से बनाई, प्रैक्टिस होगा, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं कर पाइएगा। बताइए क्या करिए इसमें, डायरेक्ट जहां पे नहीं लगे कोई भी तीन आइडेंटिटी, कौन कौन सा आइडेंटिटी है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या था बताओ, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, वाइस वैसा जैसे भी करे, नहीं आया होगा तीनों में से कोई तो क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे। कॉस ए को क्या लिखते हैं, साइन 1 अपॉन साइन, साइन ए हो जाएगा ये माइनस, ये तो साइन ए ही रहेंगे। यहाँ बताइए इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए ही रहेंगे। गॉट इट। एलसीएम क्या होगा, साइन ए, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस ए एलसीएम होगा। दैट्स इट। यहाँ तक कोई डाउट। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा बताओ। अब इसको मैं अगर दूसरे साइड ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ये अपॉन साइन ए, टाइम्स ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस को ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। मतलब ये किया हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 था, तो मेरे पास मैं इसको लिख सकता हूँ वैसे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और जब यहाँ पे ऐसा हो, ऐसा था कॉस स्क्वायर ए, तो उसकी जगह पे क्या लिख दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया साइन स्क्वायर ए। और अगर मैं साइन को दूसरी साइड ले जाऊं तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बताओ, कर सकता हूँ ये। तो अब बताइए यहाँ पे ये साइन ए और साइन ए यहाँ से एक चला जाएगा तो एक साइन ए बच जाएगा, यहाँ से कॉस ए एक चला जाएगा तो एक कॉस ए बच जाएगा। ये क्या बच गया, साइन ए इंटू कॉस ए। और इसमें ये है नहीं, नहीं है ना, तो क्या करेंगे आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे, फ्रॉम आरएचएस। जिसमें क्या है 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए। डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। बताइए ये क्या बन जाएगा, बताइए 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए। टेन को लिखा है ना साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए को क्या लिखते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब क्या करेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, साइन कॉस ए, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बनेगा। बताइए अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको लिखिएगा तो क्या लिखा, साइन ए इंटू कॉस ए। यही हमारा क्या था, एलएचएस था। लास्ट में यहाँ क्या कंक्लूड कर देंगे, हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। आया था बताइए आप लोग से। सर बट हमने वहां पर रैशनलाइजेशन किया था, यहाँ पे आप कहाँ रैशनलाइज किया, क्यों करेंगे रैशनलाइज आप, हमारा भी क्या है, क्यों करेंगे रैशनलाइज करेंगे, क्यों बताओ तो, तब तो रीजन बताओगे तब क्यों करेंगे। जैसे वहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो मतलब कि पहले रैशनलाइज किया तो डिनोमिनेटर चला गया ऊपर, हाँ तो ये साइन ए पर चला जाएगा, आइडिया पर साइन ए क्यों, क्या मतलब है ऐसे से कट करिए दोबारा तो फिर यही क्वेश्चन आ जाएगा, तो मतलब है
क्या बोल रहे हो तुम? ये बताइए, ये कैसे बना था? यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है। निकालना क्या है, पी रेशियो क्यू डालना है। मींस आपको पी अपॉन क्यू का वैल्यू निकाल लेना है। यही होता है पी रेशियो क्यू, यही होता है ना। तो पी और क्यू का वैल्यू निकालना है। पी यहाँ लिखा हुआ है पहले से। ओके, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है। 2। अब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है टेबल के बाद? कितना होता है साइन 30? कितना होता है? 1/2 होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 क्या होगा? 1/2 देखो, इसको सॉफ्ट फॉर्म में कैसे बनाने का और तरीका बताता हूँ। ऐसे तो एक ये हो गया कि आप वैल्यू पुट कीजिएगा। दूसरे तरीका में क्या कर सकते हैं, साइन 30 है नहीं, अब बताओ यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बताओ जल्दी। देखो, जितना बता रहा हूँ वो लिखते जाओ। यहाँ भी देखो, ये 2 साइन 30 डिग्री है, बट इसको तो चेंज नहीं कर सकते है ना। ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता है कुछ भी। तो यहाँ पे वैल्यू अगर बनाना होगा तो क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन 1 प्लस साइन बन सकता, साइन स्क्वायर थीटा बन सकता है क्या? इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे नहीं चेंज कर सकते, नहीं लग सकता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? साइन 30 वैल्यू कितना होगा, 1/2, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए, कर दे। अच्छा ये बताओ, यहाँ साइन अपॉन कॉस है, चलो वैल्यू भी पुट कर लो। पी एक तो 10 बन जाएगा, बट आप वैल्यू पुट कर लो। ये कितना जाएगा, 1/2। कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 कितना होता है? √3/2। √3/2 होल स्क्वायर ये हो जाएंगे, इज इक्वल टू साइन 30 तो आपको पता ही था, 2 1/2, ये 1 प्लस 1/4, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 2 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। 1/3/4, दैट्स इट, इज इक्वल टू क्यू 1/, ये क्या हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, सॉरी 4/1, यही होगा ना। आप बताइए, पी इसको क्या लिखेंगे बताइए? 4/3 हो जाएगा, ये होगा, इज इक्वल टू क्यू, ये क्या बनेगा, 1/5/4, पी इंटू 4/3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ, क्यू इंटू 4/5। यहाँ तो कोई डाउट है? तो ये 4 कैंसिल आउट हो गया, क्यू को इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, और 3 दूसरे साइड जाके क्या बन जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा ना। तो रेशियो अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, पी रेशियो क्यू इज इक्वल टू 3:5। ऑप्शन है देखो तो, कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर कैलकाटा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। गॉट इट? ये बताइए, आसान है। पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्स का वैल्यू निकालना है आपको, ये याद रखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या है जी, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 बताओ, cos 30 डिग्री का वैल्यू, cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cosec 30 का कितना होता है वैल्यू? 2 होल स्क्वायर हो जाएंगे प्लस एक्स। sin 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 माइनस 3/4। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? 1/√3। हाँ, अभी तक नहीं आया। देखो इसको कैसे निकाले थे, बताया था ना। 10 sin 30/cos 30, यही लिखेगा ना इसको। sin 30 पता है 1/2 होता है, cos 30 कितना होता है? √3/2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 1/3 होगा। ठीक है, याद नहीं करना है, कैसे निकाले समझ आ गया ना। बताइए, अब इसको सॉल्व कर लेंगे बस ऐसे। हमारा यही 2 × 4 प्लस x × 3/4 माइनस 3/4 × 1/3 इज इक्वल टू 10। इसलिए 3 कैंसिल आउट हो गया। चला जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस
3x अपॉन 4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 10। 8 को दूसरे साइड चलिए, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 4 आ जाएगा, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 10 माइनस 8। ठीक है, ये क्या आएगा, 3x माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, सो 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। ये बताओ यहाँ कोई डाउट है तो x इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, 3 जा 9, x इज इक्वल टू 3। इसमें x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया, फर्स्ट ए का आंसर क्या आएगा 3, x इज इक्वल क्या आ गया 3। बी पोर्शन सॉल्व कीजिए, पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये तो आसानी है, देखो cos a इज इक्वल टू 2/5 दिया, आपको निकालना क्या वैल्यू है 4 प्लस 4 10 स्क्वायर ए। आप इसमें से अगर 10 कॉमन 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। दैट्स इट, बनेगा, बताइए ये क्या बनेगा, बताइए 4 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। बताओ सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, या इसको छोड़िए ना, cos आपका लिखा हुआ है, cos है ना कि cos a इक्वल टू 2/5 है, तो इसका उल्टा होता है सेक। तो सेक क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, बताइए यहाँ कर दीजिए 5/2 होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 इंटू 25 हमारा आंसर हो जाएगा, बी का 25 आंसर। हाँ उससे भी बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी बन सकता है, कैसे वो भी देख लीजिए, देखो वैसे भी बता देना, जैसे पाइथागोरस से कैसे बनेगा, सो देखो जैसे यहाँ था ना cos a इज इक्वल टू 2/5 है, cos को क्या लिखते हैं आप b अपॉन p, सॉरी b अपॉन h, b अपॉन h, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा, ये हमारा अगर a एंगल हो गया तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो बेस हमारा कितना हो गया 2, हाइपोटेनस 5 होगा, p कैसे निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम 25 माइनस 4 कितना आएगा ये 21, ठीक है 21 ही रहेगा ये। तो अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको 10, तो 4 प्लस 4 इंटू 10 क्या होता है बताओ, हाँ तो रूट में 21 अपॉन 2 होल स्क्वायर आएंगे, 4 प्लस 4 इंटू 21 अपॉन 4, ये 4 कैंसिल आउट हो गया, देन 4 प्लस 21 कितना गया 25, इससे भी आंसर आ जाएंगे, इससे भी आंसर 25 आ जाएंगे। बताओ कोई डाउट है इसमें, क्लियर, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, पहला नंबर ना, पहला नंबर अच्छा क्वेश्चन है। इसमें गिवन क्या है आपके पास sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3, आपको प्रूफ करना है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1 हो, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इसको अगर ये प्रूफ करना है तो आप पहले क्या गिवन जो इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, sin थीटा प्लस सिंगल डिजिट में लिखेंगे ना इसको, तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे दो वेरिएबल आ गया ना, cos थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू √3 होल स्क्वायर। अब ये बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 3 हो जाएंगे ये। अब ये दोनों का तो वैल्यू पता है 1 होता है, 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 3, दूसरे साइड ले चलिए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1, सो ये कितना हो जाएगा 2, सो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 2, तो sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक। मुझे चाहिए क्या इसको प्रूफ करना है ना, मतलब tan थीटा प्लस cos थीटा,
तो LHS सर जैसे यहाँ पे sin थीटा Tan cos थीटा। थीटा बना है, तो किसी क्वेश्चन अगर आ गया ऐसे ये सब किया तो sin थीटा into cos थीटा की वैल्यू 1 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तभी तो वही लिखेंगे ना यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपन cos थीटा को चेंज करते हैं ना। Yes, sir. तुमको क्या लग रहा है, अलग करेंगे यहाँ पे? वही करेंगे। देखो cos थीटा को cos थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम क्या होगा, cos थीटा साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा। Sin square थीटा plus cos थीटा। अब ये पता है ना, साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 होता है, cos थीटा साइन थीटा हमारे पास कितना है, ये RHS पे था, हो गया प्रूफ। सर एक मिनट, ठीक है, सर एक मिनट। देखिए लिखना है तो लिख के जल्दी से। अच्छा, दूसरे मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, बताओ आयुष? अगर मैं इसी को 10 में चेंज करूं, कॉट में चेंज कर दूं, हो सकता है? लेट्स ट्राई। ठीक है, तो मुझे 10 बनाना है, मुझे कॉट बनाना है, तो मैं इसको डिवाइड दो साइड अगर कर दूं कॉट थीटा से तो बन जाएगा। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, बन सकता है। तो यही मेथड अच्छा है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बन तो सकता ही है। इसका करेंगे बी क्या कि मैंने साइन थीटा प्लस कॉस, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बी वाला एनसीईआरटी में था ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। स्क्वायर बस कर दीजिए, दैट्स इट, आंसर ऐसा ही आ जाएगा। मतलब साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर। प्रूफ करके आपको क्या लाना है, 7 + 10 स्क्वायर थीटा LHS है ये। ठीक है, तो आप बताइए a + b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा। देन इसको बनाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab होंगे। आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अरेंज कर लो ना बस। और बताओ, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, इसको भी लिख लेते हैं साथ में, तो कॉसेक थीटा बोल, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी क्या होता है 1, इसको भी लिख लेते हैं साइन सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, बच क्या गया हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा बच गया और सेक स्क्वायर थीटा बच गया, कोई लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 2 × 1, और ये 2 × 1, और सेक और कॉसेक हमारे प्रूफ में नहीं है, तो सेक को 10 में चेंज कर सकते हैं ना, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी यूज किया है। अब देखो ये 1 प्लस 2 प्लस 1, ये प्लस 1, ठीक है, एंड प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया, ये 7 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, ये प्रूफ। जितना क्वेश्चन बन रहा है सब 2026 के आसपास का ही है। क्लियर, लिख रहे हो क्या तुम लोग? हाँ ये तो 40 में हो गया, सही लिख रही हो, लिखो लिखो कोई नहीं। ये बताओ, ये तो सबसे हाँ ए हो गई सब। क्या निकालना, क्या साइन ए का वैल्यू निकालना है, तो cos ए आपके पास है 1/m, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये अगर m होगा तो ये बेस परपेंडिकुलर यो, तो cos ए होता क्या है बताओ, सॉरी ए है ना, BC ट्रायंगल में सपोज कीजिए, तो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/m, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, √h² प्लस होगा, माइनस
एच क्या हमारा एम स्क्वायर माइनस वन। आगे हमारा पी, क्या करना है मुझे साइन निकालना है। तो साइन ए क्या होता है पी अपॉन एच, क्या होगा रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम। कौन सा ऑप्शन है जी ए? ए। ये बताओ असर्शन रीजन का पता करना है। फॉर एक्यूट एंगल ए द वैल्यू ऑफ सेक ए, सेक ए का वैल्यू देखो टेबल में आप निकाले है ना, इज ऑलवेज ग्रेटर देन, हमेशा एक से बड़ा ही होगा क्या? ऑलवेज बोल रहा है, ये भी देखना हमेशा एक से बड़ा ही है, एक नहीं है क्या कभी? एक भी है क्या? वन है वैल्यू, तो कैसे होगा? तो हमारा असर्शन गलत हो गया ना, असर्शन तो हमारा गलत हो गया ना। ये बोल रहा है ऑलवेज हमेशा होना चाहिए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है 90 से कम, हाँ 90 से कम और 0 से बड़ा, 0 डिग्री एक्यूट एंगल नहीं होता है। बताओ हाँ? अगर 0 नहीं होता है एक्यूट एंगल तब तो सही हो जाएगा। ठीक से पढ़ो, फॉर एन एक्यूट एंगल ए द वैल्यू ऑफ सेक ए, सेक का वैल्यू जो है वो हमेशा बड़ा होगा एक से, ठीक है? तो आपको क्या पढ़े हुए 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है, वो कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल होता है। ये पढ़े हो 0 डिग्री इसमें इंक्लूड होगा नहीं होगा। और से का वैल्यू 0 पे ही क्या होता है 1 होता है, तो इसकी आवाज जितना होगा उसमें 1 से ज्यादा आंसर आएगा ना। तो हमारा ये असम्पशन भी क्या है करेक्ट है। गॉट इट? अब रीजन पे आइए। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर ही ये होता है। अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा सर तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए आएगा जो कि सेक ए होगा, तो ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं। रीजन क्या है हमारा गलत, ठीक है? बस आंसर सही है, रीजन गलत। करेक्ट? ये समझ में आया? नेक्स्ट इसको बताओ, ये तो आसान है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 नंबर 3 नंबर ऐसे 1030 का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितना होगा 1030 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस कॉसेक 60 कितना होता है? कितना होता है 2 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर अपॉन कॉस 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर। बस सॉल्व कर दीजिए 1 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3 दैट्स इट। एलसीएम क्या हो जाएगा 3 माइनस 4, यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन 2 दैट्स इट। सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा माइनस 3 अपॉन 3, यही होगा, और 1 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 3 अपॉन 1, तो 3 3 कैंसिल हो गया, माइनस 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए इसमें भी कोई डाउट है क्या? आइए इस क्वेश्चन में, अच्छा है ये क्वेश्चन दोनों में से, और है ना एग्जाम में आपको दोनों में से कोई एक ही बनाना है, बट हम लोग तो अभी प्रैक्टिस मोड में है, हम लोग दोनों करना है। ओके, ऐसा नहीं है तो ए वाले क्वेश्चन को करना है। एलएचएस क्या की मैंने बताओ, प्रूफ करना है ना आपको, कॉट ए माइनस कॉस ए और कॉट ए प्लस कॉस ए, ये प्रूफ करके आपको लाना है कॉसेक ए माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है? ये आपको लाना है। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें डायरेक्ट लग रहा है कोई आइडेंटिटी, क्या करें साइन कॉस चेंज करेंगे, करते हैं देखते हैं ना सॉल्व करके। तो ये क्या बनेगा बताओ, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, दैट्स इट, ये होगा ना। इसको क्या लिखेंगे, cos ए अपॉन sin ए माइनस प्लस cos कॉस ए अपॉन sin ए प्लस साइन ए प्लस cos कॉस ए, ये लिखेंगे। यस एलसीएम नीचे कितना आएगा एलसीएम, sin ए, ये क्वेश्चन बना था, ये क्या बनेगा cos ए माइनस साइन ए इनटू cos ए, क्या होगा ये? नीचे क्या बनेगा बताइए साइन ए, तो
sin A cos A plus cos A into sin A। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट है तो नो सर ये प्रभु कैंसिल आउट हो जाएंगे, यस सर बताइए तो क्या बनेगा? cos A माइनस cos A माइनस sin A इंटू cos A। सर इसकी वैल्यू 1 भी ले लेंगे कैसे बन लेंगे? cos A का होता है वैल्यू, कहाँ पढ़े हो तुम? अभी आपने यहाँ पे प्रूफ की नहीं, वो cos A था, ठीक से देखो। sin A into cos A सीधा अब क्या कर सकते हैं इसमें? माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बनेगा? cos A माइनस बन जाएगा। कैसे कैंसिल कर दोगे? ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, कैंसिल कैसे हो जाएगा? ये अलग साइड रहता तब तो। दोनों में से कॉमन क्या क्या ले सकते हैं बताओ? cos A कॉमन ले सकते हैं तो उससे क्या मिलेगा? cos A बाहर कर दीजिए cos A आपको cos A कट जाएगा हाँ, बच जाएगा माइनस sin A। ये क्या बनेगा? अब cos A 1 sin A और cos A को चलेगा 1 माइनस ये दोनों कैंसिल आउट जाएगा। 1 माइनस sin A 1 प्लस आंसर में था ये प्रूफ में। नो सर अब क्या करेंगे? RHS को सॉल्व करेंगे बताओ। यस सर RHS is equal to cosec A minus 1 whole square upon A। ठीक है, सॉल्व कीजिए। क्या लिख सकते हैं बताओ? साइन कॉस में चेंज कर दे। इसको क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर A लिखेंगे। बताओ ये क्या बनेगा? sin A एलसीएम आ गया तो क्या बनेगा बताइए? 1 माइनस sin A होल स्क्वायर। नीचे ये क्या बनेगा बताओ? ये तो एज इट इज ही रहेगा। बताओ यहाँ तो कोई डाउट है? अब क्या करेंगे? 1 माइनस sin A, इसका ये होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? sin स्क्वायर sin स्क्वायर A। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। sin स्क्वायर अपॉन cos देखो ना आंसर आ जाएगा, डोंट वरी। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब cos स्क्वायर A को sin में लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा टर्म है हुआ इसीलिए मुझे। अच्छा, 1 माइनस sin A होल स्क्वायर। अब cos स्क्वायर A को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर A लिख सकते हैं। यस बताओ मैं बोल रहा हूँ हाँ समझ में आ गया cos स्क्वायर A 1 माइनस sin स्क्वायर A तो लिख सकते हैं ना। तो आप बताओ ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब ऊपर वाले को सॉल्व नहीं करना है जान के। तो ये प्लस sin A हो जाएगा और ये माइनस sin A हो जाएगा। sin अब यहाँ से ये जो है कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा 1 माइनस sin A। तो क्या बन गया? 1 माइनस sin A 1 प्लस। देखो LHS RHS इक्वल हो गया। यस सर हमारा LHS में ये था, RHS में ये आ गया। Got it? तो लिख देंगे hence RHS इक्वल टू RHS रूट। चलिए लिखना है तो लिखिए जल्दी से। लिख जल्दी से। लिख लिया ना? मैं करता हूँ यही बनाता हूँ, ठीक है? सेकंड पार्ट भी तो है ना इसमें, सेकंड पार्ट बनाता हूँ ना। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है बताओ? यही है ना सेकंड पार्ट का? LHS को प्रूव करके RHS लाना है, ठीक है? सो LHS इज इक्वल क्या गिवन है? cos A अपन 1 माइनस sin A प्लस sin A अपन 1 माइनस। डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं यूज हो रहा तो क्या करेंगे? साइन कॉस में चेंज करेंगे क्योंकि आंसर भी साइन कॉस में है। ओके, चेंज कीजिए। cos A 1 माइनस sin A अपॉन cos A प्लस sin A 1 माइनस cos A अपॉन sin A। ठीक है? यस
एलसीएम ले लीजिएगा आप। तो क्या बन जाएगा, ये cos a एलसीएम आएगा, ये क्या बनेगा cos a माइनस sin a, ठीक है, बस sin a अपॉन sin a माइनस cos a अपॉन sin a। ठीक है, यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है? बता दो जल्दी, इसको ऐसे लिख सकते हैं? बताओ जल्दी मुझे। प्लस sin a अपॉन 1 इंटू sin a अपॉन sin a माइनस cos a। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो अब ये क्या बन जाएगा बताओ, cos स्क्वायर अपॉन cos a minus sin cos a माइनस sin a, और प्लस sin स्क्वायर a अपॉन sin a माइनस cos a। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एलसीएम में हमारा डिफरेंट आ जाएगा, लेकिन एलसीएम सेम है, तो मैं इसमें से -1 कॉमन ले सकता हूँ। इसमें अगर -1 कॉमन ले लेंगे तो -1 अगर आप यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो ये प्लस बन जाएगा, और ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, और ये प्लस बन जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ उसको? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, माइनस कॉमन लीजिए। अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ sin a तो ये क्या बन जाएगा, cos a प्लस बन जाएगा, और ये माइनस sin a बन जाएगा, बन जाएगा। अब देखिए, अगर -1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोबारा ये आ जाएगा, आ जाएगा। अब ये -1 ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई क्या बना लेगा, इसको माइनस बना देगा। समझ में आ रहा है कुछ? क्या बोला उसको yes sir बताइए। yes sir तो ये क्या बन गया, cos स्क्वायर a अपॉन cos a minus sin a माइनस sin a। कुछ गलत हो गया है क्या इसमें? हाँ, अभी तो सही है क्या? अब वहाँ पे सर माइनस माइनस प्लस के साथ में माइनस मिल जाएगा। अभी तक ठीक है ना? हाँ अभी तक ठीक, तो ये माइनस बन जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस sin a। बताओ यहाँ कोई डाउट? अब एलसीएम क्या लेंगे इसका, क्या आएगा? cos a into sin ओ इसमें नहीं होगा ना, यहाँ पे माइनस होगा ना, cos a माइनस sin a आएगा, ये एलसीएम। तो एलसीएम सेम हो गया, तो इसको ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी cos a प्लस sin a। कौन cos a माइनस sin sin हो जाएंगे। ये प्रभु कैंसिल आउट, तो क्या हो गया, cos a प्लस sin a, यही प्रूफ में था, RHS प्रूफ। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से। नोट डाउन कीजिए, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये बताइए कैसे बनेगा? पता नहीं कैसे बनेगा, मतलब क्या है, आसान तो है। देखो इसमें निकालना है क्या मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और गिवन क्या है, x इज इक्वल टू a sin थीटा, मतलब मुझे x तो चाहिए, क्या गॉट इट? तो स्क्वायर चाहिए ना, तो अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। बताओ जल्दी, yes sir ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। पहला इक्वेशन इसका पोस्ट करके रख लीजिए, ठीक है। अब इसको यहाँ पे गिवन क्या है दूसरा, y इज इक्वल टू a cos थीटा, मुझे y स्क्वायर भी तो चाहिए, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए। ये तो आसान था, बना था आयुष, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, अब दोनों को ऐड करूँ तभी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, जो मुझे चाहिए निकालना है, चाहिए ना। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉमन क्या है ए स्क्वायर, बस क्या जाएगा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों का वैल्यू क्या होता है 1। तो हमारा आंसर क्या होगा ए स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है बी, बी फॉर बॉम्बे करें। नोट आउट कीजिए, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन। चलिए इसको बताइए कैसे बनाए, ये भी तो आसान ही है ना, आसान है कि नहीं है, हाँ? आसान ही है ये। क्या बनाइएगा, क्या कीजिएगा इसको बताइए। 3 cot थीटा इज इक्वल टू 1 की वैल्यू, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आप क्या कीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा, ये थीटा हो गया तो ये बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। cos थीटा क्या होता है बताओ, बेस अपॉन हाइट, यही होता है ना, बेस अपॉन हाइट। बेस क्या हो गया हो बताओ इसमें 1 और हाइट कितना हो गया 3, परपेंडिकुलर कितना होगा स्क्वायर माइनस क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2√2 लिखेंगे इसको, है तो ये कितना गया 2√2। बोल क्या रहा है मुझे निकालने के लिए cot थीटा, cot थीटा क्या होता है जी अपॉन पी, cot थीटा पी क्या है हमारा इसमें 1, पी क्या है हमारे पास 2√2, कौन सा ऑप्शन होगा बी, बताओ जल्दी। हाँ ये बन जाएगा ना, इसमें क्या करिएगा बताइए, cos इज इक्वल टू 4/5 गिवन है, राइट ट्रायंगल बनाइएगा, ये अगर थीटा हो गया तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। cos थीटा होता है क्या है जी, सही क्या होता है cos थीटा बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच बेस का हमारा 4 और हाइट कितना होगा 5, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा ना, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर 25 माइनस 16 9 ये आ जाएगा ये। ऐसे भी याद रखना ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल में हाइपोटेनस 5 गिवन होगा और ये अगर 4 या 3 गिवन होगा तो इंटरचेंज होगा, ये स्टैंडर्ड है याद रखना। निकालना क्या है sec थीटा माइनस tan थीटा, चलो वैल्यू पुट करो, sec थीटा क्या होगा, निकालना क्या है sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, बताओ जल्दी से sec थीटा क्या होगा, sec थीटा h अपॉन b, tan थीटा क्या होगा p अपॉन b, क्या सोच रहे हो तुम लोग, sec थीटा h अपॉन b और tan थीटा p अपॉन b, एलसीएम लोगे तो h माइनस p और ये h प्लस p हो जाएगा अपॉन b, ये b तो b ऐसा ही कैंसिल आउट हो गया, h माइनस p h प्लस p, वैल्यू पुट करो, h का वैल्यू कितना है 5 माइनस p का वैल्यू कितना है 3 और ये 5 प्लस p कितना है 3, कितना हो जाएगा जी बताओ 2 अपॉन 8 1/4 आंसर हो गया। ये वाला कैंसिल हो गया। ये तो कराए ना क्लास में, हाँ बताइए साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 होता है, तो 1/2 साइन में कितने डिग्री होते हैं बताओ कितना होता है, साइन 30 डिग्री नहीं होता है क्या, साइन 30 डिग्री होता है
दोनों साइड साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, पहला इक्वेशन। ओके, और क्या गिवन है इधर, cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2। बताओ जी, cos 1/2 कितने डिग्री में होता है, 60 में। इसको cos 60 डिग्री लिख सकते हैं, दोनों साइड cos कैंसिल आउट 60। सेकेंड ऑप्शन। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ए का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, ऐसे पूछ रहा है साइन ए का वैल्यू ना, साइन का पूछ रहा है, ए का वैल्यू निकाल दूंगा तो यहाँ से प्रूव कर दूंगा, उसके बाद निकाल दूंगा डिग्री। देखिए पहला इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड करूंगा कैंसिल आउट, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री ना। तो आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है बताइए, साइन ए ना। तो a का वैल्यू क्या है आपके पास, साइन 45, साइन 45 कितना होता है, 1/√2 हो गया, यही निकालना था। और यहाँ पे ये कंडीशन जो गिवन था, a का वैल्यू हमेशा b से बड़ा होगा, तो b का वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए ना, बड़ा ही आएगा। चेक कर लीजिए आप, यहाँ a में से b माइनस करते हैं तब 30 आएगा, तो बड़ा ही होगा ना। b कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो b जो आएगा वो 15 डिग्री होगा। तो हमारा कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है कि a का वैल्यू हमेशा b से बड़ा होगा। 1/√2 आंसर आ जाएगा। गॉट इट, आया था आंसर। ये बताइए कैसे बनेगा, ये सॉल्व हुआ था क्या इशू है, इसको सॉल्व करके आपको लाना है क्या आंसर हुआ, ठीक है। देखिए सब साइन कॉस में चेंज कर दो, कॉस क्या लिखेंगे, सेक थीटा को क्या लिखोगे, 1 प्लस, ठीक है, कॉस को क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या बनेगा जी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन 1 बन जाएगा ये। यहाँ से देखो साइन थीटा कैंसिल आउट, यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, कॉस थीटा बच जाएगा, क्या बचा 1/1 कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा है ऑप्शन ए। क्यों नहीं बनेगा, तो सबसे आसान क्वेश्चन, ये सब आना चाहिए ना, लोगों को पता है क्या है ना। साइन थीटा को आप क्या लिखते हो, 1/cos थीटा, ठीक है, cos थीटा को क्या लिखते हो, 1/sec थीटा, ठीक है। उसके बाद tan थीटा को क्या लिखते हो, 1/cot थीटा। तो ये भी ना sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। दूसरा cos थीटा अपॉन sin थीटा जो क्या होता है, cot। ये सब तो पता होना चाहिए ना आप लोग को। और इस दोनों का मल्टीपल, जो ये दोनों का मल्टीपल कितना होता है, 1 होता है ना। ये बताइए, बनाइए जल्दी से, बताइए क्या होगा, बताओ। cot 60 डिग्री कितना होता है, बोलो उससे जल्दी से, हैं 1/√3 होल स्क्वायर प्लस cosec 45 कितना होता है, √2 होल स्क्वायर माइनस cot 30 डिग्री कितना होता है, √3 होल स्क्वायर, 3 इंटू ये कितना होगा, 1/3 प्लस 2 माइनस 3, यही होगा ना, 3 कैंसिल आउट, 1 प्लस 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 0। कौन सा ऑप्शन होगा, डी। दैट्स इट।